नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला, आपका पोडियाट्रिस्ट। आज आप सेफ फीड सीरीज़ में हम आगे की बातें करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि आज बहुत सारी और बातें बताने जा रहा हूँ जो डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने ये देखा कि डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं और डायबिटीज़ में इंसुलिन का क्या रोल होता है और डायबिटीज़ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो 4 चीज़ें फिर से रिपीट करूँगा कि एक्सरसाइज रेगुलर, खाना रेगुलर, दवाई रेगुलर और रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग। इन सब चीज़ों को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और ये बताएंगे कि डायबिटीज़ मोस्ट कॉमनली कब होती है या डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर ये होते हैं कि अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है, जैसे आपके माता पिता या आपके भाई बहनों को डायबिटीज़ है, तो आपकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। उसके अलावा अगर आपकी उम्र 45 साल की है ज़्यादा है तो आप उससे और हाई रिस्क में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ओवरवेट हैं, वज़न ज़्यादा है, तो और रिस्क बढ़ जाता है। तो 3 चीज़ें अभी तक हो गई। परिवार में किसी को डायबिटीज़ है, उम्र 45 से ज़्यादा है और वज़न ज़्यादा है। तो वज़न ज़्यादा समझने के लिए यह है कि 2 चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक तो वज़न ज़्यादा है और दूसरा ये कि आपका पेट का जो डायमीटर है या गर्थ की कितनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सेंट्रल ओबेसिटी जिसको कहते हैं, जैसे पेट के हिस्से में ज़्यादातर फैट का डिपॉजिट होना, तो ये जो होता है ये एक शुगर का मरीज का प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है। अब इन सब की को देखते हुए जो लाइफ स्टाइल है इंसान की वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल सीडेंट्री है, मतलब कि आप एक्टिव नहीं हैं, आप हफ्ते में 3 से कम दिन एक्टिव हैं, बैठ बैठ के काम ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं या और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को कम करते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स आपको प्री डायबिटिक बना देते हैं। अब प्री डायबिटिक की रेंज ये होती है कि जो एक बार शुगर नहीं हुई है लेकिन हम बाउंड्री पे खड़े हैं, हम कभी भी उस बाउंड्री को पार करके डायबिटीज़ के मरीज हो जाएंगे। तो ये समझना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, 45 ईयर्स की एज हो गई है, मोटे हैं और सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, काम कम करते हैं, खड़े ज़्यादा रहते हैं, तो आप अपनी जांच ज़रूर करा लें। ज़रूरी नहीं कि आज ही निकल आएगी, ऐसा नहीं होता, लेकिन आप एक रिस्क कैटेगरी में हैं, आप जांच का सिलसिला स्टार्ट कर दीजिए। हर 6 महीने पर जांच कराइए और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर लीजिए। आने वाले दिनों में ये बताऊंगा कि लाइफस्टाइल में चेंजेस क्या करने हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कैसे कैसे एक्सरसाइज करनी है। तो आज आते हैं टिप ऑफ द डे के बारे में। टिप ऑफ द डे ये है कि डायबिटीज़ के मरीज़ को अपनी शुगर रेगुलर मेंटेन करने के लिए रेगुलर जांच करनी बहुत ज़रूरी है। रेगुलर जांच करने से ही पता चलेगा कि आपकी शुगर बढ़ी हुई है, कि नॉर्मल है, कि दवा में चेंज लाना है, कि दवा को बढ़ाना है। इसको ध्यान में रखते हुए इस टिप को एकदम गांठ बांध लीजिए कि शुगर के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी से पता चल सकता है कि क्या खाना है, कब खाना है, कौन सी दवा खानी, कितनी दवा खानी है और कब दवा बदलने का समय आ गया है।